दोस्तों, हाल ही में भारत के राजधानी दिल्ली में जो लाल किला के पास जो कार में बम ब्लास्ट हुआ, आपको पता ही होगा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जिन लोगों की जान गई उनको परिवार को शांति मिले, तो कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो एक आम सा दिन था, लेकिन दिल्ली की गलियों में उस दिन कुछ अजीब सी बेचैनी थी। नवंबर की ठंडी हवाएं चल रही थीं, सूरज धीरे धीरे लाल किले की दीवारों को सुनहरा रंग दे रहा था। छुट्टी का दिन था, इसलिए हर ओर भीड़ थी। सैलानी, परिवार, बच्चे, हंसी, फोटोग्राफर की क्लिक की आवाजें, रिक्शे वालों की पुकारें, हॉर्न का शोर और लोगों की गहमागहमी सब मिलकर एक अनोखा शोर बना रहे थे। सड़क के किनारे एक सफेद Hyundai 20 कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके शीशे गहरे थे। अंदर बैठे 3 लोग आपस में धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। पास की चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े रहमान मियां ने कार की तरफ देखा और बड़बड़ाए, इतनी भीड़ में कौन शीशे बंद कर घूम रहा है? लेकिन उन्होंने कंधे उचका दिए और फिर से अपने कुल्हड़ की चाय की तरफ ध्यान दे दिया। भीड़ में आशा अपने पति और बेटे के साथ थी। वह पहली बार लाल किला देखने आई थी। बेटे ने गुब्बारा खरीदा और उसका चेहरा खुशियों से दमक रहा था। वो अपनी दुनिया में खोए थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ सेकंड उनकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन जाएंगे। अचानक सड़क पर ट्रैफिक रुक गया। कुछ लोग नाराज होकर हॉर्न बजाने लगे। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। किसी ने महसूस किया जैसे पेट्रोल या बारूद की महक हो। एक पल को सबने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन तभी धड़ाम, एक भयानक धमाके ने पूरा इलाका हिला दिया। जमीन कांप उठी, खिड़कियां टूट गईं और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठा। लोगों की चीखें गूंज उठीं। हवा में धूल, धुआं और खौफ भर गया। लाल किले की दीवारों पर कबूतरों का झुंड उड़ा, जैसे आसमान भी उस दर्द से कांप गया हो। आशा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। किसी की टांग जख्मी थी, किसी के कपड़े आग से झुलस गए थे। सड़क पर पड़ी खिलौनों की दुकान अब राख में बदल चुकी थी। रहमान मियां के हाथ का कुल्हड़ जमीन पर गिर गया। वो हक्का बक्का खड़े रहे। उनकी आंखों में सिर्फ धुआं और डर था। किसी ने पीछे से चिल्लाया, बॉम्ब ब्लास्ट, भागो! लेकिन कहां भागते लोग? हर दिशा में अफरा तफरी, सायरन की आवाजें और धुएं के बीच एक सवाल तैर रहा था, आखिर ये हुआ क्या? भीड़ के बीच वही सफेद कार अब आधी जल चुकी थी। उसके अंदर बैठे लोगों का कोई अता पता नहीं था। और इस डर और सन्नाटे के बीच कहानी की असली शुरुआत बस अब होने वाली थी। धुएं के बादल धीरे धीरे छोट रहे थे, लेकिन जमीन पर पसरा डर अब और गहराता जा रहा था। पुलिस की गाड़ियां लाल नीली बत्तियां चमकाते हुए वहां पहुंच चुकी थीं। सायरन की आवाजें, घायलों की कराह और चारों ओर बिखरे जले हुए सामान, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। आशा अब भी अपने बेटे को सीने से लगाए थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा था। उसके पास ही एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसका हाथ बुरी तरह झुलस गया था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कहां जाए। सब पीछे हटो, पुलिस का सिपाही चिल्लाया। बॉम्ब स्क्वाड को आने दो। भीड़ धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। रहमान मियां, जो पास ही की चाय की दुकान के मालिक थे, कांपते हाथों से पानी बांटने लगे। किसी ने उनसे कहा, बाबा वहां मत जाइए, लेकिन रहमान मियां ने जवाब दिया, बेटा ये इंसानियत का वक्त है, मौत का नहीं। थोड़ी देर में एम्बुलेंसें आ गईं। घायल लोगों को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था। सायरन गूंज रहे थे। आशा और उसका परिवार भी अस्पताल पहुंचा दिए गए। अस्पताल में अफरा तफरी थी, खून, पट्टियां, डॉक्टरों की तेज आवाजें। बाहर परिजन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे राम सबको बचा लो। लेकिन उसी समय अस्पताल के एक कोने में कुछ और चल रहा था। 2 पुलिस अधिकारी एक अजनबी से पूछताछ कर रहे थे। वो आदमी घटना से पहले उसी कार के पास देखा गया था। उसका नाम था अमर। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। तुम उस कार के पास क्या कर रहे थे?
बस वहां से गुजर रहा था साहब। गुजर रहे थे या कुछ छोड़ कर आए थे? अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, अजीब, रहस्यमय और अस्थिर करने वाली। बाहर उसी वक्त डॉक्टर ने घोषणा की, किसी की हालत गंभीर नहीं है, चमत्कारिक रूप से सब सुरक्षित हैं। भीड़ में जैसे हल्की राहत की लहर दौड़ गई। आशा ने अपने बेटे को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। लोग जय श्री राम और अल्लाह का शुक्र है कहकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। लेकिन पुलिस स्टेशन में बैठे इंस्पेक्टर राजवीर के मन में एक सवाल अब भी कांप रहा था। अगर धमाका इतना बड़ा था तो किसी की मौत कैसे नहीं हुई? और तभी उन्हें सूचना मिली, सर, कार में कोई बारूद नहीं था, बस एक खाली धातु का बक्सा। राजवीर की आंखें फैल गईं। तो फिर वो धमाका किस चीज का था? अस्पताल की लाइटें टिमटिमाईं और एक ठंडी हवा कमरे में फैली। कुछ तो था जो अब भी छिपा हुआ था। रात गहराने लगी थी। दिल्ली की सड़कों पर अब सन्नाटा था, लेकिन लाल किले के पास पुलिस की गाड़ियां अब भी खड़ी थीं। पीले टेप से घिरे उस इलाके में सिर्फ हवा चल रही थी, जो बारूद और राख की गंध को अपने साथ बहा रही थी। इंस्पेक्टर राजवीर की आंखों में नींद नहीं थी। उनके सामने रिपोर्ट खुली थी। कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं, कोई डिटोनेटर नहीं, कोई ट्रिगर नहीं। तो फिर वो धमाका था क्या? उन्होंने खुद से बुदबुदाया। अस्पताल के कमरे में अमर अब भी बैठा था, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। उसके सामने 2 पुलिस वाले और एक टेबल लैंप की पीली रोशनी। राजवीर ने धीरे से पूछा, सच सच बताओ, कार तुम्हारी थी? अमर ने हल्का सा सिर झुकाया। हां, मेरी थी। तो उसमें क्या था? बस यादें, उसने कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो राजवीर को बेचैन कर गया। यादें? अमर ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले इसी जगह मेरी बहन मरी थी, एक हादसे में। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। आज मैं लौट आया हूं देखने कि इस शहर में इंसानियत अब भी जिंदा है या नहीं। राजवीर की भौहें सिकुड़ गईं। तो वो धमाका? अमर ने धीरे से कहा। धमाका तो लोगों के दिलों में था, इंस्पेक्टर साहब। मैंने बस एक आवाज चलाई थी, बिना आग, बिना बारूद। राजवीर ने शक भरी नजरों से उसे देखा। क्या मतलब? अमर ने कहा। कार में एक साउंड वेव डिवाइस था। मैंने उसे चालू किया और चला गया। बाकी जो हुआ वो डर था, डर जो इंसान खुद बनाता है। राजवीर चुप रहा। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतनी ठंडी शांति से अराजकता की परिभाषा देते सुना था। उधर अस्पताल में आशा अपने बेटे के पास बैठी थी। वह अब ठीक था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। मां, वो आवाज क्या थी? उसने पूछा। आशा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। शायद भगवान का इशारा था बेटा, कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। बाहर आकाश में बादल गहरे हो गए। एक बिजली की चमक ने खिड़की को रोशन किया और उसी पल अस्पताल की लाइटें झिलमिलाईं। राजवीर को अचानक अपने वायरलेस में संदेश मिला, सर, सीसीटीवी में दिखा है, अमर वहां से गया ही नहीं। क्या? जी सर, वो अभी भी लाल किले के पास है। राजवीर तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, अमर की कुर्सी खाली थी। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मेज पर पड़ी थी, एक लड़की की जो लाल किले के सामने मुस्कुरा रही थी। पीछे लिखा था, दिल्ली को अब भी याद है मुझे। रात का दूसरा पहर था। लाल किले के आसमान पर अब बादल पूरी तरह छा चुके थे। हवा में एक ठंडापन था, जैसे शहर खुद किसी अनकहे डर में सांस ले रहा हो। इंस्पेक्टर राजवीर अपनी गाड़ी से तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। रेडियो पर आवाज गूंज रही थी, सभी यूनिट सतर्क रहें, संदिग्ध व्यक्ति अमरलाल किले के पास देखा गया है। जब वो पहुंचे, वहां अजीब सन्नाटा था। सड़क पर अब कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस की टॉर्चों की रोशनी यहां वहां घूम रही थी। उस जगह पर जहां धमाका हुआ था, अब भी जलन की गंध आ रही थी। राजवीर ने चारों ओर देखा और तभी उनकी नजर पड़ी उस सफेद 20 कार पर। वो कार जो जलकर राख हो गई थी, अब फिर से वहां खड़ी थी, बिल्कुल सही हालत में। उनकी सांसें थम गईं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बुदबुदाया। तभी कार का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अमर बैठा था, वही शांति, वही मुस्कान।
इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा, आपने देखा, जब डर मिटता है तब जिंदगी लौट आती है। राजवीर ने बंदूक तानी। तुम इंसानों की जान से खेल रहे हो, ये कोई खेल नहीं है। अमर ने कहा, नहीं, खेल नहीं, एक परीक्षा थी। जिनके दिलों में भरोसा था वे बच गए, जिनके अंदर डर था वो गिर पड़े, पर अब सब ठीक है ना? राजवीर के कुछ बोलने से पहले ही कार की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं। एक तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि राजवीर ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं, वहां कार नहीं थी, सिर्फ जमीन पर राख की हल्की परत, और वही पुरानी तस्वीर हवा में उड़कर उनके पैरों के पास आ गिरी। पीछे वही लिखा था, भगवान हमेशा वही होता है जहां इंसान डर से ऊपर उठता है। अगली सुबह दिल्ली फिर से अपने शोर में लौट आई थी। चाय की दुकानों पर वही भीड़, वही बातें, वही ट्रैफिक, लेकिन लोगों के चेहरों पर अब कुछ अलग था। एक हल्की शांति, एक अजीब सी राहत। टीवी चैनलों ने इसे भगवान का चमत्कार बताया। कोई बोला, सिर्फ भगवान ही सबको बचा सकता था। किसी ने कहा, वो कार किसी आत्मा की थी। पर राजवीर को सच्चाई पता थी। उन्होंने सबूतों की फाइल बंद की और खिड़की से लाल किले की ओर देखा। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट आई। डर कम करो, भरोसा बढ़ाओ, तभी जिंदगी बचती है। राजवीर ने तस्वीर को जेब में रखा और धीमे स्वर में कहा, शायद यही था वो चमत्कार, इंसानियत का लौट आना। उस दिन दिल्ली ने फिर से सांस ली, पर इस बार उस सांस में डर नहीं, विश्वास था।